हेलो दोस्तों मित्रों, आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। तो भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आपको हृदय स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र बेहतर होती है और श्वास तंत्र में भी आराम मिलता है। इसे यानी कम से कम 5 मिनट से लेके 10 मिनट करना चाहिए। ये हृदय को स्वस्थ रखता है, मन को शक्ति मिलती है और एकाग्रता होता है। इससे तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये 3 प्रक्रिया में किया जाता है, एक धीरी गति, एक मध्यम गति और एक तेज गति। जो यंग लोग हैं वो तेज गति में करें, जो बुजुर्ग बड़े बूढ़े हैं वो धीरी गति करें और बच्चे हैं वो वज्रासन करें। चलो हम बच्चों के लिए पहले बताते हैं। नन्हे बच्चों के लिए वो इस तरह बैठ जाते हैं, पड़ती हैं, देखो इस तरह बैठ जाते हैं, ये देखो इस तरह बैठ जाते हैं, ये बैठ गए। अब ये इस तरह जब बहुत जल्दी ये वज्रासन में बहुत जल्दी नन्हे बच्चे बैठ जाते हैं और बताओ खाने लगते इसी में ही। देखा हो आपने, मैंने आओ खा लो खाना, खाने लगे और वैसे ही बैठ जाते हैं वज्रासन में। तो नन्हे बच्चों में क्या है कि वो किसी आसन में बैठे हैं, उसमें उसी में बहुत मस्त है वो। इस तरह ये वज्रासन हो गया। इस तरह जो बच्चे वज्रासन में बैठ के वस्त्र का प्राणायाम करेंगे उन्हें सर्दी जुकाम नहीं होगा, अस्थमा की शिकायत नहीं होगी, अस्थमा में आराम मिलने लगेगा। ये खास बात है। इसलिए नन्हे बच्चे इसी में करें, छात्र छात्राएँ इसी में करें, वज्रासन करें। और जिनकी आंखों में पानी आता है, जैसे खुशी हो जाती है, आंखों में पानी आता है, तो मित्रों उनको वज्रासन नहीं करना चाहिए। और जो 2 उंगली हैं इस तरह, इनको एक टच करना चाहिए इस तरह। ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये वज्रासन है। यानी 3 गति में करना चाहिए उनको, धीरी गति, मध्यम गति, तेज गति। अब आपको उन तीनों गति बताने जा रहा हूँ इस तरह। ये हो गई धीरी गति। आइए मध्यम गति। ये मध्यम गति। अब ये तेज गति, जो यंग बच्चे युवा हैं उनको इस तरह। ये पेट में भी आराम मिलता है, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है, पेट का फैट भी कम होता है इससे। धीरे धीरे करते रहिए आराम से। अब आपको बताने जा रहा हूँ सुकोनासन में। ये सुकोनासन हो गया। ये सुकोनासन है मित्रों। जैसे लोहार की धामनी चलती है इस तरह ही चलती है। ये अपने फेफड़े मजबूत होते इससे। वस्त्र प्राणायाम वो है मित्रों, इससे आपकी फेफड़े मजबूत होते हैं, हृदय स्वस्थ होता है और श्वासन तंत्र मजबूत होता है वस्त्र का प्राणायाम से। और अगर जो नसें हार्ट की हों या कहीं भी संचार हो, यानी मान लीजिए उनको भी खोलने में मदद करता है, कहीं संचार अच्छा करने में मदद करता है, रक्त वाहिनियाँ शुद्ध करने में अच्छा करता है ये वस्त्र का प्राणायाम। इसलिए मित्रों धीरे धीरे करते रहिए और चलते रहिए इस तरह। और जिसके मित्रों आंखों से पानी आता है उनके लिए तो इस तरह मिला के करना चाहिए। ये 2 उंगली को इसमें टच करना चाहिए अंगूठे से इस तरह। ये इससे बहुत राहत मिलती है मित्रों इस तरह। ये मित्रों हो गई धीरी गति।
अभी मध्यम गति, ये मध्यम गति। अब मित्रों आप चाहे सुखनासन बैठ करें या सिद्धासन में, ये सिद्धासन है मित्रों, ये सिद्धासन हो गया। इसी का जिस सिद्धासन बैठेंगे तब मित्रों ये पैर पेट में पेट में भी बहुत राहत मिलती है इससे, इस तरह। अगर आपने ये गति आपने कर ली सही तरीके से तो 5 मिनट में आपको सही पसीना पसीना आएगा, सही बहुत गर्म, एकदम गर्मी आने लगेगी, पसीना पूरा सही छोड़ देगा। इसलिए इसे कपाल भांति कहते हैं मित्रों। जैसे लोहार की धमनी करती है काम, वैसे ही काम। जिसको अस्थमा है, जिसको एलर्जी है, उसके लिए तो बहुत अच्छा। बस मित्रों सहज सहज करना चाहिए, धीरे धीरे। कोई भी व्यायाम, योगा व्यायाम एक्सरसाइज है, बड़ी धीरे सहज सहज अवस्था में करना चाहिए। और सबसे पहले मित्रों योगा व्यायाम एक्सरसाइज करने के लिए, ध्यान करने के लिए स्वच्छता पहला है। उसके बाद स्वास्थ्य है। आपने स्वच्छता से शौच के लिए अपनी बढ़िया से कुल्ला मंजन फ्रेश हुए, एकदम बढ़िया से अर्ध स्नान कर लिया आपने, आँखों में पानी ले लिया आपने, और आपने एकदम आलस दूर भगा दिया। आलस को दूर भगा के ही योगा व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए मित्रों। अपने शरीर में अगर आलस से आपने किया तो आराम की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए मित्रों कोई भी योगा व्यायाम एक्सरसाइज करना है तो पहले आलस को दूर करना है, क्योंकि योगा व्यायाम एक्सरसाइज एक औषधि की तरह होती है। मनुष्य के जीवन में एक औषधि की तरह कार्य करती है। ये प्रकृति की चीज़ें हैं, आपको प्रकृति के रूप में ही कार्य करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों धीरे धीरे करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मेरा चैनल योगा टाइम यूट्यूब पर है, योगा टाइम 25 है, उसे मित्रों बारीकी से देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और देखो मित्रों हर योगा व्यायाम एक्सरसाइज अपना अपना स्वास्थ्य लाभ छिपा होता है इनके अंदर। बस आपके मन में जो भा जाए, आपको जो पसंद आ जाए, आपको उसके प्रति जुनून हो जाए, उसे करिए, उसे अपनाइए मित्रों। फिर देखिए आपका स्वास्थ्य एकदम बेहतर, बहुत सुंदर स्वस्थ होगा। इसलिए मित्रों धीरे धीरे योगा व्यायाम करते रहिए, ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी योगा व्यायाम एक्सरसाइज करना है तो बहुत धीमी गति से, धीरे गति से करना है। वस्त्र का एक मित्रों वो प्राणायाम है, वस्त्र का वो प्राणायाम है आपको पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। गर्मियों में चाहे निमिट में करिए आप, सर्दी में तो ये बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। एकदम सही में तरोताजगी महसूस होती है। धीरे धीरे करते रहिए और आपके जो बगल का फैट वो भी कम होता है। इस तरह से ये आपको तन मन को स्वस्थ रखता है। हृदय एकदम स्वस्थ रहता है, एकदम सीना को खोल देता है, रक्त को शुद्ध करता है, हृदय एकदम बढ़िया रहता है। इसलिए मित्रों धीरे धीरे बराबर करते रहिए। योगा व्यायाम में अपने अपने हेल्थ राइट्स छुपे हुए हैं, हेल्थ लाभ हैं। बस मित्रों ये समय यही अच्छा होता है आपको ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में आपने
योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज किए, वो ऐसा समय होता है मित्रों, इसीलिए अमृत वेला कहा गया उसको। वो समय बहुत ही मूल्यवान होता है, 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक, मतलब 7 बजे तक। उसके आप अपनी दिनचर्या करिए। आप किसी विभाग में हैं, किसी विभाग में हैं, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में, फोर्स में हैं, किसी विभाग में आप हैं, अगर आपने नित्य सिर्फ आपने 5 से 10 मिनट जो सो पसंद आपका योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज आ रहा है, उसको आपने कर लिया है, तो आपको शरीर में नई एनर्जी, नई ताकत, नई स्फूर्ति एकदम महसूस होगी। हर कार्य करने में मन लगता है, हर शक्ति मिलती है। इसलिए मित्रों, योगा, व्यायाम बहुत अच्छा है। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो छात्र कहते हैं मुझे पढ़ाई में सुस्ती आती है, पढ़ाई में आलस आता है, मन नहीं लगता है, अगर मित्रों उसने 5 मिनट से लेकर 10 मिनट अगर छात्र छात्राओं ने योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज कर लिया, आलस को दूर भगा के, आलस तो भाग ही जाएगा, शरीर में नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है। इसलिए मित्रों धीरे धीरे योगा, व्यायाम करते रहिए। मित्रों, मनुष्य के जीवन में सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन मित्रों मनुष्य का, इंसान का स्वास्थ्य जिस दिन साथ छोड़ देता है, उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। अगर मित्रों किसी प्रकार अपना बुजुर्ग हो, अपना सीनियर सिस्टर हो, उसमें भी आदमी परिवार का, घर का समय तो देता है कि अपने परिवार का सदस्य था, मुखिया था, लेकिन फिर भी महसूस होने लगता है। तो मित्रों जीवन में इसलिए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज बराबर करते हैं। कहते हैं छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, ये वक्त लौट कर नहीं आता, सिर्फ यादें रह जाती हैं। छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, सिर्फ लौट कर वक्त नहीं आता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। इसलिए मित्रों करोगे योग तो रहोगे निरोग। स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा टॉनिक योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज है। मित्रों ऐसे सरल सरल योग हैं, व्यायाम हैं, एक्सरसाइज हैं, तो आपके जीवन में नई तरो ताजगी महसूस कराएंगे। बस उनको नियम से करो, बस 5 से 10 मिनट टाइम निकालो, ज़्यादा नहीं मित्रों, थोड़ा सा समय निकालो, उसी में आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी। मित्रों धीरे धीरे करते रहिए और मस्त रहिए इस तरह। और जब भी आपको एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम करना, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें, एकदम उससे लचीलापन आता है, रीढ़ की हड्डी एकदम स्वस्थ रहती है। मित्रों अगर जीवन में आपको शाम को आप शयन कक्ष में जाते हैं या सोते हैं या लेटते हैं, उस टाइम आपको तकिया का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगर मित्रों आप तकिया का प्रयोग करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ टेढ़ापन आ जाता है। अगर आप बिना तकिए के आप सोएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी हरदम स्वस्थ रहेगी, क्योंकि वो सपाट जगह में आप इस तरह लेटेंगे, आपको राहत देगी। अब बहुत से लोग एक तकिया लगाते हैं, 2 तकिए लगाते हैं, अब कहते हैं मेरे कमर में दर्द होने लगा, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा, मेरे गर्दन में दर्द होने लगा। ये क्या? ये तकिया के कारण। कभी देखा था आपने साधु संत लोग को अपनी चटाई बिछा ली और लेट गए, माने तई, मैंने कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक चटाई मिल जाती थी। इसलिए मित्रों योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज जीवन में बहुत ही जरूरी है। समय ज़्यादा मत दो, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दो, 5 से 10 मिनट।
समझिए कि इस शरीर कोई मंदिर है। आप हम सब लोग नहा धो लेते हैं, ऊपर का शरीर साफ कर लेते हैं, अंदर का शरीर साफ करने के लिए ये 5 तत्व से बना शरीर ये अंदर से सफाई करने के लिए अपने भारतवर्ष के ऋषि, योग गुरु, योगाभ्यास करने वाले गुरु योगाभ्यास कराते हैं, जो कहते हैं तन मन को साफ करने के लिए योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम से आपका शरीर शुद्ध होता है। कहते हैं रक्त शुद्ध होता है, रक्त का संचार अच्छा होता है। इसलिए मित्रों, जीवन में हर दुख है, हर मुसीबतें हैं, परेशानी है, उस पल को थोड़ा सा दूर करके योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वो आपको 5 से 10 मिनट आपके लिए अमृत बन जाती है। इसलिए कहा कि अमृत गिरा, वो आपको पूरे दिन तरो ताजगी महसूस कराएंगे, ताकत देंगे, एनर्जी देंगे, कार्य करने की क्षमता अच्छी होगी। इसलिए तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। आज का मेरा अवस्था का प्राणायाम था, उसे आप बारीकी से देखिए और उसे करिए। बहुत सहज से देखिए, आराम से देखिए इसे और समझिए। उसके बाद अपने जीवन उतारिए। मित्रों, मेरा चैनल यूट्यूब पर है, योगा टाइम 25, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।